परिचय। देखो बेटा, यह कुतुब मीनार है। क्या तुम जानते हो यह कितनी ऊंची है? नहीं पिताजी। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। वह 72.5 मीटर ऊंची है। हम किसी इमारत की ऊंचाई का पता कैसे लगा सकते हैं पिताजी? हम त्रिकोणमिति का उपयोग करके उसकी ऊंचाई का पता लगा सकते हैं। यह एक त्रिभुज की भुजाओं को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली गणित की एक शाखा है। पिताजी, क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? हाँ अवश्य, क्यों नहीं। इस पाठ में आप सीखेंगे कि त्रिभुजों सहित ज्यामितीय समस्याओं को कैसे हल करते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: डिग्री और रेडियन में कोण को मापना, कोणों को डिग्री से रेडियन तथा रेडियन से डिग्री में बदलना, त्रिकोणमितीय फलनों का उपयोग करके ज्यामितीय समस्याओं को हल करना, त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करना। कोण। कोण क्या है? चलिए, एक समतल में तीर की दिशा में एक किरण को OX से शुरू करते हुए उसके अंत बिंदु O के आसपास घुमाते हैं तथा स्थिति OP प्राप्त करते हैं, तब इसे एक कोण XOP कहा जाता है। यहां OX प्रारंभिक स्थिति है तथा OP अंतिम स्थिति है। नियत बिंदु O है जो शीर्ष बिंदु कहलाता है। एक कोण XOP को धनात्मक कहा जाता है यदि इसे घड़ी की विपरीत दिशा में वामावर्त घूमती हुई किरण से प्राप्त किया जाए, तथा ऋणात्मक तब कहा जाता है यदि इसे घड़ी की दिशा में यानी दक्षिणावर्त घूमती हुई किरण द्वारा प्राप्त किया जाए। कोण। डिग्री को कैसे मापते हैं? डिग्री का उपयोग कोणों को मापने के लिए किया जाता है। एक डिग्री एक परिक्रमण का 1/360वां भाग होता है। एक डिग्री को 60 मिनटों में विभाजित किया गया है, अर्थात एक डिग्री बराबर 60 मिनट। एक मिनट को 60 सेकेंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। एक पूर्ण परिक्रमण में 360 डिग्री होते हैं। एक पूरा वृत्त 360 डिग्री का होता है। आधा वृत्त 180 डिग्री का होता है। रेडियन को कैसे मापते हैं? रेडियन वृत्त के केंद्र में एक चाप द्वारा बनाया गया कोण है जिसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर होती है। माना कि R त्रिज्या वाले एक वृत्त का केंद्र O है। एक चाप AB बराबर R काटा गया है, तब कोण AOB बराबर 1 रेडियन है। R इकाई की त्रिज्या वाले एक वृत्त का परिमाप 2 पाई गुणे R है। इस प्रकार प्रारंभिक पक्ष का एक पूर्ण परिक्रमण 2 पाई रेडियन का एक कोण कक्षांतरित करता है यदि त्रिज्या बराबर 1 इकाई हो। यदि हम L लंबाई का एक चाप खींचते हैं तो यह एक कोण कक्षांतरित करेगा जो L/R के बराबर होगा, जहां R वृत्त की त्रिज्या है, तथा इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं: L बराबर R गुणे थीटा। कोण। रेडियन एवं वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध। रेडियन माप तथा वास्तविक संख्याओं को एक तथा समान माना जा सकता है। डिग्री और रेडियन के मध्य संबंध। 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई का मान 22/7 है। हम प्राप्त कर सकते हैं कि 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट तथा 1 डिग्री बराबर 0.01746 रेडियन। उदाहरण: एक सम अष्टभुज के कोणों को रेडियन में व्यक्त कीजिए। हल: n भुजाओं वाले एक सम बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल बराबर 2n-4 सम कोण है। n भुजाओं वाले एक सम बहुभुज के अंतः कोण 2n-4/n सम कोण है। एक अष्टभुज में 8 भुजाएं होती हैं। एक सम अष्टभुज का अंतः कोण
2 गुणे 8 ऋण 4/8 समकोण है। इसके बराबर 3/2 समकोण है बराबर 3/2 गुणे 90 बराबर 135 डिग्री। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। 135 डिग्री बराबर पाई बटे 180 डिग्री गुणे 135 रेडियन बराबर 3 पाई बटे 4 रेडियन। उदाहरण, कोण ऋण 37 डिग्री 30 मिनट को रेडियन माप में व्यक्त कीजिए। हल, जैसा कि हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन दिया गया है। कोण डिग्री में बराबर है ऋण 37 डिग्री 30 मिनट के, जो कि बराबर है 37 धन 30/60 के घटाव के, जो कि हल करने पर घटा 37.5 प्राप्त होगा। रेडियन में इसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। ऋण 37.5 डिग्री बराबर ऋण पाई बटे 180 गुणे 37.5 रेडियन बराबर ऋण 5 पाई बटे 24 रेडियन। त्रिकोणमितीय फलन। माना कि एक किरण को OX से शुरू करके प्राप्त किया गया एक कोण XOP बराबर किन्हीं भी 4 वृत्तीय पदों में थीटा है। माना कि M1 X-OX पर P से कोई लंब पाद है। निर्दिष्ट लंबाई के रूप में OM तथा MP के संदर्भ में OM, MP तथा OP के एक दूसरे से अनुपात कोण थीटा के वृत्तीय फलन या त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। माना कि OM बराबर X है, MP बराबर Y तथा OP बराबर R, जहां R 0 से बड़ा है। हम विभिन्न वृत्तीय फलनों को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। MP बटे OP बराबर Y बटे R थीटा का साइन कहलाता है, जिसे साइन थीटा के रूप में लिखा जाता है। OM बटे OP बराबर X बटे R थीटा का कोसाइन कहलाता है, जिसे कॉस थीटा के रूप में लिखा जाता है। MP बटे OM बराबर Y बटे X, जहां X 0 के बराबर नहीं है, थीटा का टेंजेंट कहलाता है, जिसे tan थीटा के रूप में लिखा जाता है। OM बटे MP बराबर X बटे Y, जहां Y 0 के बराबर नहीं है, थीटा का कोटेंजेंट कहलाता है, जिसे कॉट थीटा के रूप में लिखा जाता है। OP बटे OM बराबर R बटे X, जहां X 0 के बराबर नहीं है, थीटा का सेकेंट कहलाता है, जिसे सेक थीटा के रूप में लिखा जाता है। OP बटे MP बराबर R बटे Y, जहां Y 0 के बराबर नहीं है, थीटा का कोसिकेंट कहलाता है, जिसे कोसेक थीटा के रूप में लिखा जाता है। T अनुपातों की परिभाषा से हमारे पास है कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। साइन थीटा 0 के बराबर नहीं है। सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा 0 के बराबर नहीं है। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साइन थीटा 0 के बराबर नहीं है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा 0 के बराबर नहीं है। त्रिकोणमितीय फलन। T अनुपातों के 3 मूलभूत संबंध। 1. साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। 2. सेक वर्ग थीटा बराबर 1 धन टैन वर्ग थीटा। 3. कोसेक वर्ग थीटा बराबर 1 धन कॉट वर्ग थीटा। यदि साइन थीटा बराबर 0, तब इसका मतलब है कि थीटा बराबर n गुणे पाई, जहां n कोई पूर्णांक है। यदि कॉस थीटा बराबर 0, तब इसका मतलब है कि थीटा बराबर 2n धन 1 गुणे पाई बटे 2, जहां n कोई पूर्णांक है। त्रिकोणमितीय फलन। 3 मूलभूत त्रिकोणमितीय फलनों के मान निम्न हैं।
त्रिकोणमितीय फलन। चार वृत्तीय पादों यानी चतुर्थांशों को चित्र में दिखाया गया है। पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक हैं। द्वितीय चतुर्थांश में साइन तथा कोसेक धनात्मक है। तृतीय चतुर्थांश में टेंजेंट तथा कोटेंजेंट धनात्मक है। चतुर्थ चतुर्थांश में कोसाइन तथा सिकेंट धनात्मक है। याद करने के लिए सरल नियम है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज उपयुक्त वाक्य में ए का अर्थ ऑल होता है, एस का अर्थ साइन होता है, टी का अर्थ टेन होता है तथा सी का अर्थ कॉस होता है। संबंधित वृत्त पदों में इन अनुपातों का व्युत्क्रम भी धनात्मक ही होता है। त्रिकोणमितीय फलन। नीचे दी गई तालिका में सभी टी अनुपातों के चिन्ह प्रत्येक चतुर्थांश में दिए गए हैं। त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत यानी डोमेन तथा परिसर। जैसा कि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि कोण को एक वास्तविक संख्या के रूप में माना जा सकता है, अतः हम कोण को x से दर्शाते हैं, ना कि थीटा से। साइन फलन। साइन फलन के लिए परिसर ऋण 1 से 1 है। साइन फलन में x के समस्त मान हैं, अतः इसका डोमेन वास्तविक संख्या r का समुच्चय है। कोसाइन फलन। कोसाइन फलन के लिए परिसर ऋण 1 से 1 है। कोसाइन फलन में x के समस्त मान है, अतः इसका डोमेन वास्तविक संख्या r का समुच्चय है। टेंजेंट फलन। टेंजेंट के लिए परिसर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। y का डोमेन बराबर tan x एक समुच्चय है। x वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। x और 2n धन 1 गुणा पाई बटे 2 के बराबर नहीं है, जहां n कोई पूर्णांक है। कोसेकेंट फलन। कोसेकेंट फलन के लिए परिसर एक सामुच्चय है। y वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। y 1 से बड़ा है अथवा बराबर है, या y ऋण 1 से छोटा है अथवा बराबर है। y का डोमेन बराबर कोसेक x एक समुच्चय है। x वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। x n गुणा पाई के बराबर नहीं है, जहां n कोई पूर्णांक है। सेकेंड फलन। सेकेंड फलन के लिए परिसर एक समुच्चय है। y वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। y ऋण 1 से छोटा है अथवा बराबर है, या y 1 से बड़ा है अथवा बराबर है। y का डोमेन बराबर सेक x एक समुच्चय है। x वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। x और 2n धन 1 गुणा पाई बटे 2 के बराबर नहीं है, जहां n कोई पूर्णांक है। कोटेंजेंट फलन। कोटेंजेंट फलन के लिए परिसर सभी वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है। y का डोमेन बराबर cot x एक समुच्चय है। x वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। x n गुणा पाई के बराबर नहीं है, जहां n कोई पूर्णांक है। उदाहरण, यदि सेक थीटा बराबर वर्गमूल 2 और 3 गुणा पाई बटे 2 छोटा है, थीटा छोटा है 2 से, पाई है, तब 1 धन टैन थीटा धन कोसेक थीटा बटे 1 धन कॉट थीटा ऋण कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हल। सेक थीटा बराबर वर्गमूल 2, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा बराबर 1 बटे वर्गमूल 2, साइन वर्ग थीटा बराबर 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 ऋण 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। इस प्रकार साइन थीटा बराबर धन ऋण 1 बटे वर्गमूल 2। अब 3 गुणा पाई बटे 2 थीटा से छोटा है, थीटा 2 गुणा पाई से छोटा है, जो यह बताता है कि थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में निहित है, जिसका मतलब है कि साइन थीटा ऋणात्मक है। साइन थीटा बराबर ऋण 1 बटे वर्गमूल 2, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर
ऋण 1/वर्गमूल 2 बटे 1/वर्गमूल 2 बराबर ऋण 1। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा बराबर ऋण 1 तथा कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा बराबर 1/1/वर्गमूल 2 बराबर ऋण वर्गमूल 2। अब 1 धन tan थीटा धन कोसेक थीटा बटे 1 धन कॉट थीटा ऋण कोसेक थीटा बराबर 1 धन ऋण 1 धन ऋण वर्गमूल 2 बटे 1 धन ऋण 1 ऋण ऋण वर्गमूल 2 बराबर ऋण वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2 बराबर ऋण 1। उदाहरण, यदि थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है तब इस समीकरण 4 cos वर्ग थीटा ऋण 4 sin थीटा बराबर 1 को हल कीजिए। हल 4 cos वर्ग थीटा ऋण 4 sin थीटा बराबर 1 या 4 गुणे 1 ऋण sin वर्ग थीटा ऋण 4 sin थीटा बराबर 1 या 4 sin वर्ग थीटा धन 4 sin थीटा ऋण 3 बराबर 0, जो कि sin थीटा एक द्विघातीय समीकरण है। sin थीटा बराबर ऋण 4 धन ऋण वर्गमूल 4 वर्ग ऋण 4 गुणे 4 गुणे ऋण 3 बटे 2 गुणे 4 बराबर ऋण 4 धन ऋण 8 बटे 8 बराबर 1/2 या ऋण 3/2। जैसा कि sin थीटा संख्यानुसार 1 से छोटा या बराबर है, इस प्रकार sin थीटा बराबर ऋण 3/2 असंभव है। इसलिए sin थीटा बराबर 1/2 बराबर sin 30 डिग्री। अतः थीटा बराबर 30 डिग्री। उदाहरण, अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। यदि tan थीटा बराबर 3/4 है व थीटा तृतीय चतुर्थांश में है। हल, थीटा तृतीय चतुर्थांश में है तथा तृतीय चतुर्थांश में tan थीटा और cot थीटा धनात्मक है तथा sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा तथा cosec थीटा ऋणात्मक है। tan थीटा बराबर 3/4 यह बताता है कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा बराबर 4/3। sec वर्ग थीटा बराबर 1 धन tan वर्ग थीटा बराबर 1 धन 3/4 का वर्ग बराबर 1 धन 9/16 बराबर 25/16। यह बताता है sec थीटा बराबर ऋण 5/4। इसका मतलब है cos थीटा बराबर ऋण 4/5। sin वर्ग थीटा बराबर 1 ऋण cos वर्ग थीटा बराबर 1 ऋण 16/25 बराबर 9/25। यह बताता है कि sin थीटा बराबर ऋण 3/5। इसका मतलब कोसेक थीटा बराबर ऋण 5/3। दो कोणों के योगफल तथा अंतर के त्रिकोणमितीय फलन। योगफल के सूत्र निम्न हैं। अंतर के सूत्र निम्न हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निम्न हैं। असाधारण दृष्टिकोण निम्न है। उदाहरण, सिद्ध करें कि sin 75 डिग्री बराबर वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 2/4 है। हल, sin 75 डिग्री बराबर sin 45 डिग्री धन 30 डिग्री अर्थात sin 45 डिग्री गुणे cos 30 डिग्री धन cos 45 डिग्री गुणे
साइन 30 डिग्री। हल करने पर हमें प्राप्त होता है वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 2/4। उदाहरण, कॉस 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। हल, कॉस 15 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री ऋण 30 डिग्री, अर्थात कॉस 45 डिग्री गुणे कॉस 30 डिग्री धन साइन 45 डिग्री गुणे साइन 30 डिग्री बराबर 1/वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 3/2 धन 1/वर्गमूल 2 गुणे 1/2 बराबर 1/वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 3/2 धन 1/2 बराबर 1/2 वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 3 धन 1। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि आपने क्या सीखा। निम्नलिखित का मिलान करें। त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय फलनों सहित एक चर का समीकरण त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाता है। त्रिकोणमितीय समीकरण का हल जिसके लिए शून्य x से छोटा या बराबर है वह x 2 गुणा पाई से छोटा है प्रमुख हल कहलाता है। दिया गया चित्र त्रिकोणमितीय समीकरण को दिखाता है। प्रमेय 1, किन्हीं भी वास्तविक संख्याओं x तथा y के लिए साइन x बराबर साइन y बताता है x बराबर n पाई धन ऋण 1 की घात n y, जहां n कोई पूर्णांक है। प्रमेय 2, किन्हीं भी वास्तविक संख्याओं x तथा y के लिए cos x बराबर cos y बताता है कि x बराबर 2n पाई धन ऋण y, जहां n कोई पूर्णांक है। प्रमेय 3, यदि x तथा y पाई/2 के विषम गुणज न हो तब tan x बराबर tan y बताता है कि x बराबर n पाई धन y, जहां n कोई पूर्णांक है। उदाहरण, x बराबर 0 के लिए 2 साइन x ऋण 1 बराबर 0 को हल कीजिए। हल, हम बीजगणित की विधियों का उपयोग करते हुए साइन x को हल कर सकते हैं। हम तब x ज्ञात करने के लिए अपने त्रिकोणमितीय ज्ञान का उपयोग करते हैं। 2 साइन x ऋण 1 बराबर 0, 2 साइन x बराबर 1, साइन x बराबर 1/2, साइन x बराबर 1/2x का निर्देश कोण 30 डिग्री है। जैसे कि 1/2 एक धनात्मक संख्या है तथा चतुर्थांश 1 व चतुर्थांश 2 में साइन फलन धनात्मक है, तब x 30 डिग्री या 150 डिग्री होना चाहिए। क्या आप जानते हैं त्रिकोणमितीय फलन साइन ज्या और कोसाइन कोज्या प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा शुरू किए गए थे। कोणों में प्रारंभिक अर्धरेखा तथा अंतिम अर्धरेखा की एक स्थिति है। ऐसे कोणों को सह टर्मिनल के कोण कहा जाता है। साइन, कॉस तथा टैन गुणक नहीं है। सारांश, आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कोण उसके प्रारंभिक बिंदु के चारों ओर एक दी गई अर्धरेखा के घूर्णन की एक माप है। रेडियन मापन बराबर पाई/180 डिग्री। डिग्री मापन बराबर 180/पाई रेडियन। साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। सेक वर्ग थीटा बराबर 1 धन टैन वर्ग थीटा। कोसेक वर्ग थीटा बराबर 1 धन कॉट वर्ग थीटा। पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक हैं। द्वितीय चतुर्थांश में
साइन तथा कोसेक धनात्मक हैं। तृतीय चतुर्थांश में टैंजेंट तथा कोटैंजेंट धनात्मक हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में कोसाइन तथा सेकेंट धनात्मक हैं। त्रिकोणमितीय फलनों सहित एक चर का समीकरण त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाता है। एक